हेलो एवरीवन, आज हम एमपीएससी सिविल इंजीनियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस और एक्यूरेसी मेंटेन की तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम इस पार्ट में। आज के वीडियो में बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। हर क्वेश्चन में एक नोट दिया है, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है इज। तो इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो कभी भी रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स का हम पहले तो उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट। देन सेकेंड इज, अगर वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे किसी फॉर्म में है क्या, वो चेक करेंगे, राइट। और नेक्स्ट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर लिखा है मैंने, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। ओके, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज मतलब ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, राइट। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है या फिर कॉलम्स है, उस हिसाब से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन करते हैं। तो अगर समझो n नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है तो हम बोलेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज n। देन रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स का रैंक इज 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर। ओके, सी ये डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल के अब ऊपर के सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो है, नीचे के सभी एलिमेंट्स डायगोनल के ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो हम मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या फिर नॉन जीरो रोज जो कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है उस पे से हम रैंक डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट लिखा है, यू कैन चेक हियर। रैंक ऑफ मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आर ऑफ ए और रो ऑफ ए, इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये मैट्रिक्स को हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो फिर उसको डिनोट करते हैं आर ऑफ दिस नॉन जीरो रोज मैट्रिक्स की नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू n। ओके, और जीरो मैट्रिक्स जो होती है जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको ही हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो उस नल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, इट इज 0 ओनली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दी हुई मैट्रिक्स अब हम देखेंगे, उसका रैंक कैलकुलेट करेंगे। सी यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ओके, दिस ऑल आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स अबव दिस डायगोनल आर नॉन जीरो एंड द एलिमेंट्स बिलो दिस डायगोनल आर 0। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंस दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हम पहले जब भी हमें रैंक कैलकुलेट करना रहता है तो पहले हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में दी है। ओके, कोई भी फॉर्म में नहीं दी होगी, ऐसी रेगुलर कोई भी मैट्रिक्स दी होगी तो पहले हम उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा होगा तो हम चेक करेंगे वो कौन से अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मैं यहाँ पर निकालती हूँ क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो सिंस ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 which is equal to 15 to the 30. Okay, this is the product of the diagonal elements which is also the determinant of this matrix. So this is 30 and this is not equal to 0. Okay, ये चेक करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाला कि is it equal to 0 और not 0. So this is not equal to 0. Since ये 0 नहीं है डिटर्मिनेंट तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इट इज मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 रोज। ओके, 1 2 3 4 और कॉलम्स 1 2 3 4। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी 4 ओनली सिंस द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स वॉट एवर इट इज 4 एंड इट इज 4 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स थी। और एक मैं आपको टेक्निक यहाँ पे बता सकती हूँ। सी द गिवन मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म।
Therefore, rank is equal to number of non-zero rows of the matrix. And here the number of non-zero rows of the matrix, it is 4. See, every row has some non-zero element. So non-zero rows कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. So the rank is 4. ये नोट यहाँ पर मैंने लिखा है. आप एक छोटी सी नोटबुक बना सकते हैं जिसमें आप छोटे छोटे नोट्स लिख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. सी, रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर हमने जो चेक किया, सिंस इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज n. मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4, इसलिए रैंक भी हो गया 4. तो ये नोट इंपॉर्टेंट है. अगेन, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज लेस देन n. अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होती, मतलब डिटर्मिनेंट अगर 0 होता, तो उस मैट्रिक्स का रैंक विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ n. राइट तो फिर अगर समझो इस ही केस में हम बोल सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ जाता है इस मैट्रिक्स का, तो रैंक विल बी लेस देन 4 होता. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन इक्वेशंस आर x minus ky plus z is equal to 0, kx plus 3y minus kz is equal to 0, 3x plus y minus z is equal to 0, has only trivial solution r. ओके, तो यहाँ पर हमको ये इक्वेशंस दिए हैं और इसके लिए हमको k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इस इक्वेशंस के सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होंगे. सो दिस ax equal to 0 has only trivial solution. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. अगर इसको सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 को सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी नेवर 0. तो अब बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमने बनाया है. यहाँ पर जो भी इक्वेशन में हमें वैल्यूज दी थी, जिसे x माइनस के वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है ए. तो ये जो वेरिएबल्स है x, y, z, इसके एसोसिएटेड या फिर करस्पॉन्डिंगली जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो हमने यहाँ पर लिखे. 1 माइनस के 1, अगेन k 3 माइनस के, अगेन 3 1 एंड माइनस 1. राइट, एंड दिस डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट इक्वल टू 0. बस इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया और हमारी वैल्यूज आ गई. k नॉट इक्वल टू 2 एंड k नॉट इक्वल टू 3. So option k not equal to 2 and k not equal to 3, k not equal to minus 3 is the correct option. So option A is the correct option. See, ये नोट यहाँ पर आप लिख लीजिए कि होमोजेनियस सिस्टम मतलब ax इक्वल टू 0 और नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब ax इक्वल टू यहाँ पे सम, हियर विल बी सम फंक्शन, यहाँ कोई फंक्शन रहा मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम. और ax इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे सिर्फ 0 वेक्टर रहा तो वो होमोजेनियस सिस्टम होता है. सो दिस होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज हैव सॉल्यूशन. होमोजेनियस सिस्टम को हमेशा सॉल्यूशन रहेगा. अब इट में भी ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स. ये ध्यान में रखना, राइट. और अगर समझो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज लेस देन एन, अगर वो रैंक इज लेस देन एन, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन सिंपल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस. If A is equal to aij 3 cross 3 for n more than or equal to 3, n क्या है? Order. Okay. Is defined by aij is equal to 1. मतलब all the elements in the matrix for which I is not equal to j. Okay. तो उनकी वैल्यू है 1. And aij is equal to 0 for I is equal to 1. I is equal to j. मतलब 1 1 2 2 3 3 ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए ये 0 हो गए एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स विल बी 1. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू. तो ये बहुत ही सिंपल है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स बना ली है. ये डायगोनल एलिमेंट सभी 0 है क्योंकि आई इज इक्वल टू जे बोला था. मतलब 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट्स 0 थे, बाकी सभी एलिमेंट्स 1 1 थे. और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो वी गॉट आंसर 2. सो ऑप्शन डी इज correct option. Now next question. The partial differential equation
दिस डै बाय यू बाय डै बाय टी प्लस यू डै बाय यू बाय डै बाय एक्स प्लस डै बाय टू यू बाय इज इक्वल टू डै बाय टू यू बाय डै बाय एक्स स्क्वायर इज अ। सो ये इसके लिए हमको एक थोड़ा थेरोटिकल नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट्स क्या होती है, राइट। लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे बोला है ऑफ ऑर्डर 2, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 और नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो इसमें लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। ऑर्डर तो आप सब जानते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा फंक्शन उसमें, उसका जो भी ऑर्डर होगा वो ही ऑर्डर होगा पूरे इक्वेशन का। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑर्डर तो यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर डेरिवेटिव 1 है, यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव ये किया है, डिफरेंशिएट किया है, और यहाँ 2 बार डेरिवेटिव लिया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑर्डर 2 होगा। बट अब 2 ऑप्शन है ऑर्डर 2 के, लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, आप प्लीज इसे चेक कीजिए और आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन इट। इक्वेशन में जिसका भी सबसे ज्यादा डेरिवेटिव जहां भी हो रहा है वही होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज डिफाइंड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल इन द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर 1 1 थी और यहाँ पे 2 है तो लीनियर नहीं है, मतलब सेम नहीं है सभी फंक्शंस की डेरिवेटिव, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर सभी की डेरिवेटिव 1 होती या सभी की डेरिवेटिव 2 होती तो हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते थे। सो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। और अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच देयर आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, ये 2 डेफिनेशंस ध्यान में रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए दिस मैट्रिक्स ए वेयर स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये जो वेरिएबल्स दिए हैं यहाँ पे आर रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है गिवन, तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि किस फॉर्म में दिए हैं। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच ax इक्वल टू 0 एंड हैज x इक्वल टू 0 एज द ओनली सोल्यूशन। मतलब क्या होगा, ये ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए उस फॉर्मेट में हमको चेक करना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द कॉलम्स ऑफ a आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। For all values of a and b, the rows of a are linearly independent. So in short यहाँ पे हमको रैंक के सभी छोटे मोटे जो भी शॉर्टकट्स या फिर कॉन्सेप्ट्स है वो पता होने चाहिए, राइट। तो सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। गिवन ए, ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमको, मैंने वो यहाँ पे लिखी है, वेयर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। सी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स या फिर रियल कॉन्स्टेंट्स। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, जो भी छोटे छोटे की पॉइंट्स दिए, की वर्ड्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो इट इज इन एन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, तो अगर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो फिर रैंक ऑफ ए, जो कि ए 3 क्रॉस 5, 3 बिकॉज 3 नंबर ऑफ रोज एंड 5 विच आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गया 3 क्रॉस 5 ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो दिस इज इक्वल टू 3। सो ये 3 क्यों हुआ, तो मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन में बताया कि जब ऐसा इस फॉर्म में होता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होती है मैट्रिक्स, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल्स आर 0, ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0 एंड ऑल द एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर नॉन 0। सो दिस इज इक्वल टू 3, बिकॉज यहाँ पर हम ये रैंक कैसे लिखते हैं, इट इज मिनिमम ऑफ दिस m क्रॉस n। ये m क्रॉस n जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें से जो मिनिमम होता है ऑर्डर वो होता है, राइट। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, रोज या फिर कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, एंड रैंक ऑफ ए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए एंड बी। ये ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, इट डिपेंड्स ओनली कि रैंक क्या है, ये हमने रो इक्विवेलेंट फॉर्म से कैलकुलेट किया, तो ये ए और बी पे डिपेंड नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए आर linearly independent. This will be the correct option. Option D is correct option.
क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है कि रैंक अगर 2 होगा तो ही ए और बी की वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, विच इज नॉट करेक्ट। फिर ऑप्शन बी में भी बोला है कि अगर समझो एक्स वेक्टर 0 है तभी एग्जिस्ट करेगा ए बी। ऑप्शन सी में क्या बोला था, देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए आप। सी एवरी क्वेश्चन में मैं एक नोट दे रही हूँ विच इज रियली इंपॉर्टेंट, वो आप लिख के रखिए कहीं पे कि अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m क्रॉस m n फॉर m क्रॉस n मैट्रिक्स। कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए रैंक जो है मिनिमम रहेगा m और n में से। किसके लिए, रो इक्विलॉन फॉर्म मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इज। ठीक है, अपने को वैल्यूज निकालनी है, किस मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो मैक्सिमा मिनिमा हमको पता है, कैलकुलस का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। प्रोसीजर होता है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो भी फंक्शन को अपन ने एक्स से डिफरेंशिएट किया है फिर से उसको वाई से डिफरेंशिएट करते हैं, और डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। ये स्टेप्स है, लिख लीजिए। सो अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, प्लस 6x का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 6, प्लस 10 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0। तो इस पे से हमको क्या मिलता है, अगर इसको मैं इक्वल टू 0 करूं, इसको इक्वेट करते हैं हम 0 से, फंक्शन का x विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। अब इसी फंक्शन को y से डिफरेंशिएट करते हैं हम। एक्स स्क्वायर को y से डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू होगा 0, वाई स्क्वायर को y से डिफरेंशिएट किया तो 2y, 6x को y से डिफरेंशिएट किया तो 0, और 10 तो कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0 होगी। इसको हमने y से इसको हमने 0 से इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ गई 0। अब अगेन इसको हम x से डिफरेंशिएट करते हैं, fx को x से डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, 6 का डेरिवेटिव 0। अब इस x को y से डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0, 6 का डेरिवेटिव 0। इस y को अगेन y से डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y को फिर से y से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2। सो इस हिसाब से P Q R S T ये वैल्यूज हमको मिल गई। ओके, अब जो हमने यहाँ पे ये 3 और 0 पहले हमने कैलकुलेट किया fx और fy को 0 से इक्वेट करके, तो दीज आर स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, ये पॉइंट्स हम निकालते हैं और इन पॉइंट्स को हम फिर ये RT माइनस एस स्क्वेयर इस इक्वेशन में हम ये इक्वेशन निकालते हैं RT माइनस एस स्क्वेयर। तो ये क्या होगा, सी R है 2, T है 2, तो R इंटू टी 2 इंटू 2 4 माइनस एस स्क्वेयर, एस इज 0 तो 4 माइनस 0, तो RT माइनस एस स्क्वेयर ये क्या हो गया हमारा 4 आ गया, और R जो है हमारा वो 2 है विच इज मोर देन 0। तो ये हम इक्वेशन जो निकालते हैं ना RT माइनस एस स्क्वेयर, ये मोर देन 0 आया, मतलब ये पॉजिटिव आया वैल्यू। तो सिंस दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आई है वैल्यू, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है f ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट वॉट -3 0। ये स्टेशनरी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। और उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो गिवन फंक्शन है ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन, इस फंक्शन में x की जगह -3 और y की जगह 0 पुट करना, तो हमें वैल्यू मिलती है 1, और ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, तो आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आई होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आता ही है क्वेश्चन, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, हमेशा ही आता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना, हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, डबल डेरिवेटिव निकालना, और P Q R S T ये वैल्यूज निकाल लेनी।
आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आया तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। स्टेशनरी पॉइंट्स कैलकुलेट करने, स्टेशनरी पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सी यहाँ पर मैंने नोट बनाया है, ये भी नोट कर लीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ दिस ओनली। सो इफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0 एट some point then it has maxima. If double derivative of function is more than 0 मतलब पॉजिटिव है at some point b, तो वो फंक्शन को क्या होगा, वो फंक्शन को मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, राइट। और अगर वो कोई फंक्शन की वैल्यू डबल डेरिवेटिव 0 है किसी पॉइंट पे, कोई फंक्शन की वैल्यू, तो इट कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोटेबल पॉइंट्स है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप प्लीज अटेम्प्ट करके देखिए। सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन d2x by dt स्क्वायर प्लस 3a dx by dt माइनस 4a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 इज। सो अब ये सॉल्यूशन में हमें पता है ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है क्योंकि इसका राइट हैंड साइड में 0 है। अगर ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन होता तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या लगता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट सिंस ये होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ पे हमको सिर्फ विल रिक्वायर ओनली व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर सी इसका प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल है बहुत। डी को हम कैपिटल डी से रिप्लेस करते हैं, तो फिर d2 बाय dt स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, उसको d स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी लाइक सी d2x बाय dt स्क्वायर, इसको d स्क्वायर से रिप्लेस किया, प्लस 3a एज इट इज, dx बाय dt को d से रिप्लेस किया, माइनस 4a स्क्वायर एज इट इज, और ये पूरा फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो दिस इज लाइक दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0। अब ये इसको मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे डी डी टी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसको हमने सॉल्व करने का, अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने का तो हमको डायरेक्टली ए की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो हमने क्या किया, उस रूल से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, इस रूल से हमने इसकी डी की वैल्यू कैलकुलेट की। सो हमें मिल जाती है वैल्यूज इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और माइनस 4a। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, राइट। अगर m1 और m2 रूट्स है कोई, तो c1 e पावर ऑफ m1 प्लस c2 e पावर ऑफ m2, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो x विल बी इक्वल टू c1 e पावर ऑफ माइनस 480 प्लस c2 e पावर ऑफ 80। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो वैल्यू करेक्ट आंसर विल बी c1 e पावर ऑफ माइनस 480 प्लस c2 e पावर ऑफ 80। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है। द सॉल्यूशन ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज। ये आप प्लीज अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया है फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो dy के नीचे ये रूट 1 अपॉन वाई स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू dx राइट हैंड साइड चलेगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। सो इंटीग्रेट करने के बाद व्हाट वी नो, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ y आ गया। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, फिर ये साइन इनवर्स ऑफ y था, तो साइन को अगर हम यहाँ लेके गए तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c, बहुत इजिली आ जाता है। तो ऑप्शन ए इज व्हाट हियर, करेक्ट ऑप्शन। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y इज x प्लस c इज करेक्ट ऑप्शन। Now the next question is the solution for the given differential equation dy by dx is equal to e power of 2x is। Again differential equation से question है। Differential equation is one of the most important topic for MPSC prelims of civil engineering exam, right? तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो प्लीज ये अटेम्प्ट करके देखिए फिर से, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हियर आर द ऑप्शंस। जिनको नहीं आया वो सॉल्व करते हो, उनके लिए हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सी यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ऑफ 2x था। अगेन मैंने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज की है, तो dy y के टर्म्स एक साइड और dx x के टर्म्स एक साइड। अगर हम इस तरह से ले जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा, dy इज इक्वल टू ई पावर ऑफ 2x dx। दोनों को भी साइड में इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dy का इंटीग्रेशन इज y
ई पावर ऑफ 2x का इंटीग्रेशन होगा ई पावर ऑफ 2x अपॉन इसका जो भी साथ में कांस्टेंट है वो उसको नीचे आएगा वो प्लस c। तो ये सिंपली इसका इंटीग्रेशन होता है और ऑप्शन में बहुत ही सिंपली सब ऑप्शंस दिए हैं। y इज इक्वल टू ई पावर ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। सो ऑप्शन c इज व्हाट हियर करेक्ट ऑप्शन। नाउ हियर्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वन मास्टर क्वेश्चन वी कैन से। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। सी द सोल्यूशन ऑफ 9x स्क्वेयर y डबल डैश इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 5x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इज। इसको हम dy बाई dx करके रीड कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे देखिए, कोई तो इसको पता नहीं कौन से मेथड से सॉल्व करने के लोग ट्राई करेंगे। ऑलरेडी वी हैव so many methods, but this is perfect example of Euler-Cauchy homogeneous linear equation. So पहले मैं आपको Euler-Cauchy homogeneous linear equation क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी ताकि हम ये इजीली सॉल्व कर सके। सी x पावर ऑफ n d पावर n y अपॉन dx पावर n प्लस k1 x पावर ऑफ n माइनस 1, इस टाइप का जो इक्वेशन होता है विच इज हियर इट इज x पावर ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होता है यूलर कॉशी इक्वेशन। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x पावर, तो ये x पावर इंटू वाई डबल डेरिवेटिव, राइट। तो ये सेम इसी फॉर्मेट में है, डबल डेरिवेटिव ऑफ सम वेरिएबल और उसको मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में उसके साथ दूसरा वेरिएबल है। तो जब भी इस टाइप का हमें कोई इक्वेशन दिखता है तो डायरेक्टली उसको यूलर कॉशी इक्वेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर सच काइंड ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। ओके, अगेन ये होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्टली पुट x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ z या फिर कोई और वेरिएबल आपके मन का जो आप लेना चाहे। और अगर हम ऐसे x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ z पुट करते हैं तो यहाँ पे मैंने log लिया बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, z इज इक्वल टू व्हाट log x, z विल बी इक्वल टू log x। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर हम विथ रिस्पेक्ट टू z, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू z जो भी हम इक्वेशन, अब हम इक्वेशन ये पूरा टोटली इक्वेशन चेंज करेंगे, ठीक है। पूरा z और x के टर्म्स में हम पूरा इक्वेशन न्यू लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो उसमें वो इक्वेशन लिखते वक्त क्या करना, जो dt ऑफ z आएगा, राइट, जैसे यहाँ पे d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है ना, तो वैसे यहाँ पे dd ऑफ z आएगा, उसकी जगह कैपिटल D पुट करना, ओके। और फिर x dy बाई dz की जगह dy पुट करना, x स्क्वायर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह d ऑफ d माइनस 1 y, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह क्या पुट करना, डी स्क्वायर डी माइनस 1 वाई। तो इन दिस वे इसे पुट कर सब्सटीट्यूट करते जाना। अब आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ गया होगा, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी 9x स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 15x वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका टोटली न्यू इक्वेशन हम लिखेंगे। ये गिवन इक्वेशन था, तो यहाँ 9 की जगह 9 एज इट इज रखा। मैंने बोला कि x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी माइनस 1 वाई पुट करना, तो मैंने यहाँ पे डी माइनस 1 वाई पुट किया, प्लस 15 एक्स डी वाई बाई डी जेड की जगह डी वाई पुट करना, तो मैंने यहाँ डी वाई पुट किया, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत अलग अलग है, ब्रैकेट वगैरह, तो सबको मैं टोटली सॉल्व करती हूँ और वाई को बाहर निकालती हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे 9d स्क्वायर प्लस 60 प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कितना सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, आप देख सकते हैं। और इक्वेशन हमको क्वेश्चन में कितना डिफिकल्ट और कैसे दिख रहा था। तो ये होता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के तरीके। सो दीज आर सम मेथड्स। कॉशीज, दिस यूलर कॉशीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे। तो अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3d प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d के हमारे रूट्स आ गए, -1/3 -1/3 आर रूट्स, बस। और फिर क्या होता है, वी नो कि होमोजेनियस इक्वेशन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होता कंप्लीट सॉल्यूशन में। तो y इज इक्वल टू, दोनों सेम रूट्स है, अगर सेम रूट्स है m और m, तो सॉल्यूशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, c1 प्लस c2x ई पावर ऑफ mx, ये होता है सॉल्यूशन, राइट। तो फिर यहाँ पे c मैंने लिखा है c1 प्लस c2t ई पावर ऑफ -t/3, राइट, ये सॉल्यूशन होगा।
अब इसको पुट कर दीजिए। हमने क्या पुट किया था, यहाँ पे मैंने बोला था सी x इज इक्वल टू ई पावर ऑफ z पुट करना, तो इसलिए फिर ये आंसर आया। अगर मैं उसको रिप्लेस कर लूँ अपने x से, ई पावर ऑफ z को अगर मैं x से रिप्लेस कर लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ई पावर ऑफ माइनस t/3 की जगह x पावर ऑफ 1/3 आएगा। तो c1 प्लस c2 मैंने t की जगह log x पुट किया था, तो t जिसे यहाँ मैंने बोला है ना कि z इज इक्वल टू लॉग एक्स पुट करना, तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा फिर c1 प्लस c2 log x, x पावर ऑफ 1 माइनस 1/3। दिस इज अवर आंसर। ओके, c1 प्लस c2 log x, ई पावर ऑफ x पावर ऑफ माइनस 1/3। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो दीज आर सम क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सब इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स से लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना अभी प्रीलिम्स। Only 25 days are remaining, so practice as much as you can and share this video to all your civil engineering friends ताकि सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, right? For more videos, subscribe Civil Engineering Concept. Thank you.